सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल पे आपका अगेंस्ट वेलकम है। तो आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड करेंट अफेयर्स 2022-23 का कुछ मॉक टेस्ट, इसमें आप लोगों को अप्रोक्स 12 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस प्रकार आप लोगों को 11 से 12 प्रैक्टिस सेट इस सेशन के माध्यम से इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। और ये करेंट अफेयर्स जो प्रैक्टिस सेट है, आप डीएसपी की पाठशाला आप परिचित होंगे उनसे, उन्हीं के मार्गदर्शन में ये झारखंड करेंट अफेयर 2022-23 जो लाया गया है। आप इस बुक को पढ़े होंगे तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट दिया जाता है जो कि ओवरऑल, और यकीन कीजिए ये प्रैक्टिस सेट जो भी प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यही प्रश्न आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में यही एज इट इज़ यही प्रश्न वहाँ पे भी आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है प्रैक्टिस सेट 1 का पहला प्रश्न, 23 जून 2022 को संपन्न मांडर विधानसभा उपचुनाव में कौन विजयी हुई? मैं हर प्रत्येक प्रश्न का आप लोगों को आंसर देने के लिए कुछ सेकेंड का समय दूंगा, देन आफ्टर उसके बाद आप लोग को आंसर बताया जाएगा। मांडर उपचुनाव जो विधानसभा हुआ, वहाँ पे किनके द्वारा विजय प्राप्त किया गया? शिल्पी नेहा तिर्की, जो कि एक कांग्रेस की सदस्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, और हाल ही में बात करते हैं रामगढ़ में भी उपचुनाव हुए हैं, यहाँ से किनके द्वारा विजय प्राप्त की गई है वो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, 30 जून 2022 को संथाल हुल का कौन सा दिवस मनाया गया? ये 2022 को पूछा गया, ना कि 2023 का। तो 2022 का जो हुल दिवस मनाया गया वह कौन सा जयंती था? 167वां जयंती। और इस प्रकार 2023 में यदि जो मनाया गया हुल दिवस वो 168वां जयंती हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में 15 करोड़ वर्ष पुरानी जीवाश्म को संरक्षित करने और इको टूरिज्म बढ़ाने के लिए जीवाश्म अभ्यारण्य खोला गया? कौन सा अभ्यारण्य? जीवाश्म अभ्यारण्य। तो ये किस जिले में खोला गया है? साहेबगंज जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस स्थान पर 50,000 लीटर क्षमता के मेधा डेयरी प्लांट का शुभारंभ किया है? मेधा डेयरी प्लांट का शुभारंभ, 50,000 लीटर क्षमता के मेधा डेयरी प्लांट का शुभारंभ कहाँ पे हाल ही में किया गया है? तो ये भी किया गया है साहेबगंज में ही। नेक्स्ट प्रश्न है, रेटिना सर्जरी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने वाला पूर्वी भारत का एकमात्र संस्थान कौन सा बना? कश्यप मेमोरी आई हॉस्पिटल रांची। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड में मलेरिया उन्मूलन को राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है झारखंड का? तीसरा स्थान। झारखंड में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, रांची के बाद दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? देवघर हवाई अड्डा। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की किन महिला खिलाड़ियों का चयन इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल हेतु भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया है? उपरोक्त सभी, यानी कि निकी प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के किस डैम में 3 दिवसीय एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया? मैथन डैम में। कौन सा डैम? मैथन डैम। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में झारखंड की कृतिका को मुंबई में आयोजित समारोह में इम्पैक्ट मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनका संबंध किस जिले से है? रांची जिले से। नेक्स्ट प्रश्न, ओडिशा के जगन्नाथपुरी में आयोजित एक कार्यक्रम में झारखंड के किस कलाकार को छऊ नृत्य शैली का मुखौटा तैयार करने हेतु गुरु ब्रह्मा अवार्ड प्रदान किया गया? कौन सा अवार्ड? गुरु ब्रह्मा अवार्ड। तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है गुरु सुशांत महापात्रा जी को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में झारखंड की किस स्थान से मध्यकालीन चतुष्कोणीय कुआं मिला है? तो ये कहाँ से प्राप्त किया गया है? बादम हजारीबाग। नेक्स्ट, झारखंड स्थित किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने भूजल से आर्सेनिक को हराने के लिए अवशोषक विकसित किया है?
ISM धनबाद। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अस्मिता दोरजी पूरक ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना माउंट एवरेस्ट के दक्षिण शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उनका संबंध है जमशेदपुर से। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर किस भारतीय राज्य को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने हेतु पुरस्कार प्रदान किया? तो इसमें प्रदान किया गया है झारखंड को। तो ये प्रैक्टिस सेट इस प्रकार हम लोगों ने कंप्लीट किया और प्रश्नों का आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रश्न यहाँ पे टेकल किए गए हैं। प्रश्नों के लेवल को ही देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई में ये प्रश्न एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न जो प्रैक्टिस सेट 2 का है, झारखंड के किन 2 कुलपति को कर्नल मानद की उपाधि से सम्मानित किया गया? कितने लोगों को? 2 लोगों को। तो वे 2 लोग कौन कौन से? एक है मुकुंद नारायण देव और एक है सोना झरिया मिंज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विचारों के 11 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? विचारों के 11 अध्याय के लेखक कौन है? तो विचारों के 11 अध्याय के लेखक बात करते हुआ है रविंद्रनाथ महतो। नेक्स्ट प्रश्न, सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? JRD कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में। अमृत 2.0 की योजनाओं की स्वीकृति में देश का पहला राज्य कौन बना? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झारखंड। नेक्स्ट प्रश्न, सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन बना? भारत। नेक्स्ट प्रश्न, सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना से लाभान्वित होने वाले जिले कौन कौन से हैं? देवघर और जामताड़ा। निम्न में से किस गांव को तृतीय नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया? खूनी खूंटी को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे सर जहांगीर गांधी मेडल से सम्मानित किया गया? सर जहांगीर गांधी मेडल से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर पृथा रेड्डी को। पृथा रेड्डी को। नेक्स्ट प्रश्न, स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ बच्चे अभियान 2022 का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया? स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ बच्चे अभियान 2022 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री जो पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के द्वारा। नेक्स्ट है, मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 को वापस किसने किया? तो ये वापस किया गया राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले के छात्रों को प्रोजेक्ट इंस्पायर अवार्ड के लिए चयनित किया गया? प्रोजेक्ट इंस्पायर अवार्ड के लिए चयनित किया गया है बोकारो के स्टूडेंट को। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड के खान एवं भूतत्व विभाग ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की कार्य प्रणाली बेहतर करने के लिए किसके साथ MOU किया है? IFO IEST के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के अध्यक्ष ए के रस्तोगी ने प्रदेश में कब से थर्माकोल एवं प्लास्टिक से निर्मित सामान पर प्रतिबंध लगाया है? 1 जुलाई 2022 से। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड जैव विविधता परिषद द्वारा एशियन वाटर वर्ड सेंसस 2022 के तहत एशियाई जल पक्षियों की गणना कहाँ की गई? ये गणना की गई लातेहार और खूंटी में। नेक्स्ट प्रश्न, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड का अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया? तो इसका अधिग्रहण टाटा स्टील के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? टाटा स्टील के द्वारा। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग इसके प्रैक्टिस सेट थर्ड को देखने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट थर्ड का पहला प्रश्न है, क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हील्स। क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई? झारखंड के या किस जिले से ये अभियान की है जो कि वह शुरुआत की गई? जमशेदपुर से। DIC द्वारा अमृत पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? अमृत पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? बोकारो स्टील प्लांट में। अमृत पार्क बोकारो स्टील प्लांट। राज्य में पाथ ऑर्गेनाइजेशन
के सहयोग से 7 नए PSA ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किसने किया? तो यह किसके द्वारा किया गया है? हेमंत सोरेन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, AVIC नामक रोबोट जो कोरोना और अन्य वेरिएंट्स के वायरस को निष्क्रिय कर देगा, किसके द्वारा तैयार किया गया? स्वयं पी रंजन। किसके द्वारा? स्वयं पी रंजन के द्वारा। झारखंड के प्रख्यात साहित्यकार, शिक्षाविद एवं संस्कृति कर्मी डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार सम्मानित किया गया? पांचवा प्रश्न है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाता है पद्मश्री अवार्ड। कौन सा अवार्ड? पद्मश्री अवार्ड। गिरधारी राम गोंझू को कब ये सम्मानित किया गया? 2022 में। 2021 में बात करते हैं छुटनी देवी को, और 2023 में करंट में बात करते हैं जानुम सिंह। ये जो गिरधारी राम गोंझू है, ये नागपुरी भाषा से संबंधित रखते थे, और ये जो जानुम सिंह जिन्हें 2023 का पद्मश्री सम्मानित किया गया है, ये हो भाषा से संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर झारखंड के किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? सविता कुमारी। किसे? सविता कुमारी को। ग्रामीण छात्रों को कंप्यूटर साक्षर बनाने के लिए बुक बैंक की तर्ज पर कंप्यूटर बैंक की शुरुआत कहाँ से सांसद से द्वारा किया गया? कहाँ के सांसद के द्वारा किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया है कहाँ पे? ये प्रारंभ किया गया रांची के सांसद से। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य का पहला एक्सप्रेस वे कौन होगा? राज्य का पहला एक्सप्रेस वे कौन होगा? गोला और मांझी एक्सप्रेस वे। अमोनियम सल्फेट प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? अमोनियम सल्फेट प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? BSL में। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में विश्व व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया? विश्व व्यापार केंद्र का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो ये किया गया है रांची जिले से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस योजना के अंतर्गत धनबाद में व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया? तेजस्विनी योजना का। कब? 8 मार्च 2022 को महिला दिवस के अवसर पर। कहाँ से? धनबाद। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाइल इंटरनेशनल कैलेंडर में निम्न में से किसका फोटो शामिल किया गया है? किसका फोटो शामिल किया गया है? आशीष विरुली का। नेक्स्ट प्रश्न, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला देश का, देख सकते हैं, देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन है? देश का नंबर 1 NIT जमशेदपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किन्हें झारखंड की पहली महिला रजिस्ट्रार बनने का गौरव प्राप्त हुआ? झारखंड की पहली महिला रजिस्ट्रार बनने का ये गौरव प्राप्त हुआ है नमिता सिंह को। मुखबिर योजना का संबंध किससे है? मुखबिर योजना। कौन सी योजना? मुखबिर योजना का संबंध किससे है? कन्या भ्रूण हत्या के रोकथाम से। मुखबिर कन्या भ्रूण हत्या के रोकथाम से। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 देखने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 4 का पहला प्रश्न बात करते हैं, झारखंड के किस शहर में देश के दूसरे सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की गई है? देख सकते हैं, देश की दूसरे सबसे बड़े शिवलिंग। तो ये तो प्रश्न देख के आप लेवल देख के कह सकते हैं कि वाकई में ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो देश के दूसरे सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना ये कहाँ पे की गई है? रांची में। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप 2022 में झारखंड की कितनी खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय टीम में हुआ है? कितने खिलाड़ियों का जो राष्ट्रीय टीम में हुआ है? 7 खिलाड़ियों का। राज्य सरकार ने झारखंड के किस जिले में राष्ट्रीय जलीय जीव के संरक्षण हेतु डॉल्फिन सफारी बनाने का प्रस्ताव दिया है? डॉल्फिन सफारी बनाने का प्रस्ताव दिया है, वो जिला है साहेबगंज जिला। बोकारो में कौशल विकास केंद्र की स्थापना के लिए
केंद्र की स्थापना के लिए बोकारो स्टील प्लांट ने किस संस्था के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? किस संस्था के साथ बोकारो में कौशल विभाग विकास केंद्र की स्थापना के लिए बोकारो स्टील प्लांट ने संस्थान के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? वो संस्थान है डालमिया भारत फाउंडेशन। झारखंड का कौन सा शहर साइंस फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी करेगा? झारखंड का कौन सा शहर साइंस फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी करेगा? बोकारो शहर। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड को तंबाकू की खपत नियंत्रण के लिए किस संस्थान द्वारा विश्व तंबाकू निषेध पुरस्कार 2022 दिया गया? हु WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा झारखंड के किस स्थान से प्राप्त बौद्ध अवशेषों में लिखी लिपि के अध्ययन की योजना बनाई गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों, यानी कि सोहरा हजारीबाग और देहर हजारीबाग। रांची के उपायुक्त रहे निम्न में से किस व्यक्ति को भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है? राजीव कुमार। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड के साहित्यकार अच्युतानंद मिश्र को उनकी किस रचना के लिए वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित देवी शंकर अवस्थी सम्मान प्रदान किया गया है? तो किसके ये रचना किए थे? कोल्हान में कविता की आवाज़। नेक्स्ट प्रश्न है, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तपन पटनायक को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तपन पटनायक का संबंध किस क्षेत्र से है? छऊ नृत्य क्षेत्र से। नेक्स्ट है, साइबर कोर्स लॉन्च करने वाला पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय। साइबर कोर्स, कौन सा कोर्स? साइबर कोर्स लॉन्च करने वाला पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना? विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग। नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में झारखंड कितने रैंक पर है? 18वां रैंक पर। हाल ही में रोपवे हादसे को लेकर त्रिकुट पर्वत चर्चा में रहा। यह किस जिले में अवस्थित है? त्रिकुट पर्वत ये देवघर जिला में अवस्थित है। रांची के भगवान बिरसा जैविक में 7 लोमड़ियों की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु किस वायरस से हुई थी? कैनान वायरस। नेक्स्ट है, 9वीं राष्ट्रीय रेस वॉक चैंपियनशिप झारखंड के किस शहर में संपन्न हुई? तो ये झारखंड के किस शहर में संपन्न हुई? रांची शहर में। अब हम लोग देखने वाले प्रैक्टिस सेट 5। प्रैक्टिस सेट 5 का पहला प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन ओलंपियाड 2021-22 में झारखंड के किस खिलाड़ी ने पदक हासिल किया? अर्थव अक्षत के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, जमशेदपुर के अंशुमान ने अपनी किस पुस्तक के लिए वर्ष 2022 का मन ओ मौसमी सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार जीता? एक सफर में। सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन की शुरुआत किस स्टेडियम में की गई? JRD स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स स्टेडियम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मांझी परगना महालधार दिसुम के 2 दिवसीय महासम्मेलन में शामिल हुए। इस महासम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? घाटशिला में। जून 2022 में आयरलैंड में संपन्न 5 देशों के अंडर 23 टूर्नामेंट में भारतीय टीम में झारखंड की कौन खिलाड़ी शामिल थी? उपयुक्त सभी, यानी कि दीपिका सोरेन, महिमा टेटे, ब्यूटी डुंगडुंग। नेक्स्ट प्रश्न, JRD स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में खेले गए सेफ अंडर 18 फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया? बांग्लादेश को हराकर। बांग्लादेश की राजधानी ढाका।
बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टक्का। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में उड़ीसा में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को 1201 करोड़ रुपये में किस कंपनी ने अधिग्रहण किया? 12,100 करोड़ रुपये में किस कंपनी ने अधिग्रहण किया? कंपनी का नाम है टाटा स्टील। नेक्स्ट है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा झारखंड के गुनी गांव को तृतीय नेशनल वाटर अवार्ड में बेस्ट विलेज पंचायत कैटेगरी के लिए चुना गया। यह किस जिले में अवस्थित है? खूंटी जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है, देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? 12 जुलाई 2022 को। 12 जुलाई 2022 को सिद्धू कान्हू कृषि एवं वन रोज राज्य सहकारी संघ का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? हेमंत सोरेन को। नेक्स्ट है, अमेरिका में आयोजित लीडरशिप प्रोग्राम के लिए राज्य के किस जिले की सानवी सनंदा मित्रा का चयन हुआ था? ये रांची से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है, किस राज्य की हेमा कुमारी को राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन खिताब से नवाजा गया? ये किस राज्य से बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है झारखंड राज्य से। नेक्स्ट प्रश्न है, शौर्य चक्र से सम्मानित शहीद कुलदीप उरांव का संबंध झारखंड के किस जिले से है? ये साहिबगंज जिले से बिलोंग करती हैं। किस जिले की को मिस इंटरनेशनल क्वीन दुबई 2022 से सम्मानित किया गया? ये रांची से संबंधित रखती थी। झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन एशियन कुश्ती चैंपियनशिप के लिए किया गया है? मोहन महिनी का। किसका? मोहन महिनी का। सॉरी, करेक्शन कर लीजिएगा। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप के लिए किसका चयन किया गया है? आदित्य कुमार का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रैक्टिस सेट 6 अब हम लोग की ओर बढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? डेट देखिएगा, 2021 में सम्मानित किया गया है। तो वो व्यक्ति थे रामचंद्र वंशी। और 2022 में यदि हम लोग बात करते हैं तो 2022 में बगोदर के विधायक है, भाकपा माले पार्टी से बिलोंग रखती हैं। उनका व्यक्ति का आप लोगों को कमेंट बॉक्स पे नाम लिखना है। बगोदर भाकपा माले पार्टी से संबंधित रखती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की चाकुलिया प्रखंड की रहने वाली शोभा हांसदा को उनके द्वारा संथाली भाषा में लिखी गई बाल साहित्य हाली मौन के लिए निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से। झारखंड एकेडमिक काउंसिल चेक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अनिल कुमार महतो को। नेक्स्ट प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से 9 अप्रैल 2022 को किसे सम्मानित किया गया? तपन पटनायक को। नेक्स्ट प्रश्न, JSLPS द्वारा कौन सा आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया है? ज्वेलरी ब्रांड आदिवा। नेक्स्ट प्रश्न, क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से झारखंड के सखी मंडलों को आर्थिक मदद प्रदान करने हेतु किनके बीच MOU हुआ है? JSLPS और इंडियन बैंक के बीच में। निम्न में से झारखंड में कहाँ जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की गई है? झारखंड में जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की गई है जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम में। नेक्स्ट है, वर्तमान में झारखंड की बेरोजगारी दर कितनी है? वर्तमान में झारखंड की बेरोजगारी दर की बात करते हैं, यह कितनी है? 17.13%। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के पारा शिक्षक अब किस नाम से जाने जाएंगे? झारखंड के पारा शिक्षक अब किस नाम से जाने जाएंगे? सहायक अध्यापक के नाम से पारा शिक्षक अब
सहायक अध्यापक के नाम से जाने जाएंगे, सहायक अध्यापक। नीति आयोग के अनुसार झारखंड के सबसे गरीब 5 जिलों में कौन कौन से हैं? ये नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। इसमें चतरा, दुमका, साहेबगंज, पश्चिम सिंहभूम और पाकुड़। झारखंड के राशन कार्ड धारियों को पेट्रोल पर सब्सिडी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? सीएम सपोर्ट ऐप। झारखंड में कुपोषण से निपटने के लिए प्रारंभ की गई समर योजना की अवधि कितनी है? समर योजना की अवधि कितनी है? 1000 दिनों तक। झारखंड के किस गोलीकांड को आजाद भारत का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है? खरसावां गोलीकांड। नेक्स्ट है, झारखंड के किस किस्म की चावल की मांग विदेशों में लगातार हो रही है? चावल की मांग लगातार विदेशों में हो रही है। IR64। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के राशन कार्ड धारियों को सब्सिडी पर पेट्रोल देने हेतु पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत कब से प्रारंभ की गई? 26 जनवरी 2022 ईस्वी से। नेक्स्ट अब हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की ओर बढ़ रहे हैं। इसका पहला प्रश्न है, झारखंड सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं तक जरूरतमंद लोगों की पहुंच आसान करने और राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, पेंशन योजना, जॉब कार्ड सहित विभिन्न तरह के आवेदनों को मौके पर निपटारा करने के लिए 15 नवंबर 2021 को किस अभियान की शुरुआत की गई? तो किस अभियान की शुरुआत की गई? आपके अधिकार आपके सरकार आपके द्वार। 45 दिनों तक चलने वाले आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का समापन कब हुआ? तो ये कितना दिनों तक चला था? 45 दिनों तक। समर जो योजना है वो 1000 दिनों तक। और ये योजना कब समाप्त हुई, किस डेट को? तो 29 दिसंबर 2021 को। झारखंड सरकार की दूसरी वर्षगांठ 29 दिसंबर 2020 के अवसर पर निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई? उपरोक्त सभी यानी कि पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना, कुपोषण को दूर करने हेतु समर योजना, बिरसा ग्राम सह कृषक पाठशाला। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड सरकार द्वारा झारखंड टूरिज्म पॉलिसी को कब लॉन्च किया गया? झारखंड सरकार द्वारा झारखंड टूरिज्म पॉलिसी को कब लॉन्च किया गया? तो इसे कब लॉन्च किया गया था? 29 दिसंबर 2021 को। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड सरकार द्वारा 2021 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया? 2021 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया? नियुक्ति वर्ष, बट अभी तक वैसा हो नहीं पाया है। झारखंड सरकार द्वारा किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब की गई? किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब की गई? 19 जनवरी 2022 को। सीएम सपोर्ट का पूर्ण रूप क्या है? सीएम सपोर्ट का पूर्ण रूप क्या है? चीफ मिनिस्टर सब्सिडी फॉर परचेज ऑफ पेट्रोल फॉर राइडिंग टू व्हीलर। ये टू व्हीलर गाड़ी के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वजनीय पेंशन योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं? उपरोक्त सभी कहने का तात्पर्य है 60 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के वृद्ध, 18 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के निराश्रित महिला, 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग तथा HIV पीड़ित व्यक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्वजन पेंशन योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पेंशन के लाभ हेतु BPL परिवार के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त, बिल्कुल सही। राशन कार्ड की बाध्यता समाप्त, बिल्कुल सही। वोटर ID कार्ड से मिल सकेगा योजना का लाभ, बिल्कुल सही, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की किस महिला खिलाड़ी का चयन भारतीय महिला फुटबॉल टीम में किया गया? अष्टम उरांव, पूर्णिमा कुमारी, नीतू लिंडा, ऑप्शन डी A एवं B दोनों। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी A एवं B दोनों, अष्टम उरांव और पूर्णिमा कुमारी। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड की कौन सी शॉर्ट फिल्म
फेस्टिवल और द पॉन्स प्रीमियस फेस्टिवल के लिए नामित हुई है? बेला। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर 15 नवंबर को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका निर्माण रांची स्थित पुरानी जेल में किया गया, बिल्कुल सही कथन है। इसका उद्घाटन 15 नवंबर 2021 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, बिल्कुल सही। इसका निर्माण 142 करोड़ रुपये लागत, बिल्कुल सही, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के सबसे बड़े व्यक्तिगत आयकर दाता कौन है? झारखंड के सबसे बड़े व्यक्तिगत आयकर दाता कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। द पीपुल्स लीडर किनकी जीवनी पर आधारित पुस्तक है? द पीपुल्स लीडर सरयू राय, इसकी सरयू राय। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में झारखंड के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 3 खिलाड़ियों ने। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तीरंदाजी दीपिका कुमारी का यह तीसरा ओलंपिक था। हॉकी की खिलाड़ी निकी प्रधान का यह दूसरा ओलंपिक था। हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे का यह पहला ओलंपिक था, या फिर उपरोक्त सभी? तो जी हाँ, उपरोक्त सभी। दीपिका कुमारी का यह तीसरा ओलंपिक, निकी प्रधान का दूसरा ओलंपिक और सलीमा टेटे का पहला ओलंपिक। नेक्स्ट प्रश्न है, 14 जुलाई 2021 को निम्न में से किसने झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो किनके द्वारा शपथ ग्रहण किया गया था? रमेश बैस। डेट देखिएगा 14 जुलाई 2021 को। फिर से पुनः हम लोग बात करते हैं 2000। अभी नए राज्यपाल हमारे हैं सीपी राधा कृष्णन। नेक्स्ट प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में चौथे स्थान पर रही भारतीय महिला हॉकी टीम की प्रमुख खिलाड़ी निकी प्रधान एवं सलीमा टेटे को झारखंड सरकार द्वारा कितनी राशि प्रदान की गई? 50 लाख रुपया। नेक्स्ट प्रश्न है, पेरिस में आयोजित विश्व कप तीरंदाजी प्रतियोगिता में दीपिका कुमारी ने 3 इवेंट में एक ही दिन में निम्न में से कौन सा 3 पदक प्राप्त किया? स्वर्ण पदक। नेक्स्ट प्रश्न है, पेरिस में आयोजित विश्व कप तीरंदाजी में स्टेप 3 तीरंदाजी के रिकवर मुकाबले में झारखंड की किन 2 खिलाड़ियों के साथ मिलकर दीपिका कुमारी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोमोलिका बारी और अंकिता भगत के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड रणजी क्रिकेट टीम के कप्तान एवं आईपीएल में मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी ईशान किशन, जिनका चयन टी20 विश्व कप 2021 हेतु भारतीय टीम में किया गया, के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इन्होंने अपने टी20 अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत इंग्लैंड के खिलाफ की थी। इन्होंने अपने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत श्रीलंका के खिलाफ की थी, या फिर यह मूलतः बिहार के रहने वाले हैं, या फिर उपरोक्त सभी? तो जी हाँ, ये उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने वाली झारखंड की पहली खिलाड़ी कौन है? वह पहली खिलाड़ी है चंचला कुमारी। झारखंड एवं बिहार का प्रधान आयकर आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? आयकर आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राकेश मिश्र। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में विद्रोह का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन हैं? शैलेंद्र महतो। नेक्स्ट है, 9 अगस्त 2021 को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किस भाषा की लिपि ओल चिकी का कंप्यूटर टाइपिंग फ़ॉन्ट जारी किया गया है? संथाली लिपि। किस लिपि का? संथाली लिपि का। उरांव कुडुक लिपि होती है तोलोंग सिकी। मुंडारी की लिपि मुंडा वानी और हो की लिपि बारड़ चित्ती जो लिपि है उसके आविष्कारक है लोको बोद्रा और संथाली के रघुनाथ
मुर्मू। रघुनाथ मुर्मू। और कुडुख जो उरांव है इसके आविष्कारक है कौन है? नारायण उरांव। नारायण उरांव। और इसके है रोहित दास। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस फिल्म का चयन कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया है? धूप कुड़िया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी विकास के लिए निर्धारित पैमाने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में झारखंड किस स्थान पर है? 27वां स्थान पर। झारखंड में गरीबी की तीव्रता कितनी है? 43.95%। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक गरीबी है? झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक गरीबी? तो पाकुड़ जिले में। और यहाँ की साक्षरता भी न्यूनतम है पाकुड़ जिले में ही। नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर अब हम लोग नहीं देखने वाले हैं। इसका पहला प्रश्न है, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह नीति 1 अप्रैल 2021 से लागू मानी जाएगी। तो ये हाँ, ये बिल्कुल सही कथन है। यह 7 वर्ष के लिए प्रभावी होगी, यह भी बिल्कुल सही कथन है। इसमें 5 लाख लोगों को रोजगार एवं 1 लाख करोड़ के निवेश लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बिल्कुल सही, यानी कि उपरोक्त सभी। नाउ नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 में कुल कितने क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान की गई है? 8 क्षेत्रों को। हाल ही में जनजातीय समाज की संस्कृति और परंपराओं के अध्ययन हेतु मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा रांची के करमटोली में निम्न में से किस भवन का शिलान्यास किया गया है? धूमकुड़िया का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? दुर्गा उरांव को। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस सांसद को नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया है? अन्नपूर्णा देवी। नीति आयोग द्वारा देश भर के 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में रांची का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? पहला स्थान। झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? हेमंत सोरेन। निम्न में से किसे 2021 का नागा अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया? 2021 का नागा अर्जुन पुरस्कार निम्न में से किन्हें है जो कि वह प्रदान किया गया है? ज्ञानेंद्र पति को। झारखंड के किस स्थान पर झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन एवं बोकारो स्टील प्लांट के सहयोग से राज्य का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? बोकारो जिले में। स्मार्ट सिटी मिशन की योजनाओं के क्रियान्वयन में झारखंड को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला स्थान। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है स्मार्ट सिटी के तौर पर? पहला स्थान। झारखंड बिजली वितरण निगम द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु कौन सा ऐप शुरू किया गया है? इजी बिल सेल्फ बिलिंग ऐप। सीबीआई निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल। सीबीआई निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल झारखंड के किस जिले के रहने वाले हैं? धनबाद जिले के। कौन? सीबीआई निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल, जो कि धनबाद से बिलोंग करते हैं। समर का पूर्ण रूप है। समर का फुल फॉर्म यहाँ से आप लोगों को पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म हो जाता है स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ मल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। झारखंड के खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के किस गांव से पानी रोको पौधा रोपो अभियान की शुरुआत की गई है? गुन्नी। नेक्स्ट प्रश्न है, दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड के किस जिले को पायलट जिला के रूप में चुना गया है? पायलट जिला के रूप में चुना गया है, वह जिला है खूंटी जिला। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का प्रश्न। पहला प्रश्न है, 2022-23 में
निम्न में से किस तिथि को झारखंड का बजट प्रस्तुत किया गया? किस तिथि को 2022-23 का बजट प्रस्तुत किया गया? 3 मार्च को। निम्न में से किसने राज्य का बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया था? रामेश्वर उरांव वित्त मंत्री के द्वारा। निम्न में से किसकी अनुमति से राज्य का बजट पेश किया गया था? राज्य का बजट पेश किया गया था किसकी अनुमति से? राज्यपाल की अनुमति से। झारखंड का 2022-23 का सकल बजट कितना अनुमानित है? 2022-23 का ये डाटा पूछा गया है जो कि अनुमानित है, देख सकते हैं ये 1,01,101 करोड़ रुपये। 2022-23 बजट में कितनी राशि राजस्व व्यय हेतु उपबंधित है? ये देख सकते हैं 76,273.30 करोड़ रुपये। वित्त मंत्री ने निम्न में से किस क्षेत्र हेतु 2022-23 के बजट में सर्वाधिक राशि उपबंधित की है? सर्वाधिक राशि किस क्षेत्र में? सामाजिक क्षेत्र में। 2022-23 के बजट में कितनी राशि आर्थिक प्रक्षेप हेतु उपबंधित है? 31,891.14 करोड़ रुपये। निम्न में से किस स्रोत से राज्य को 2022-23 में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होगा? 2022-23 में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट 2022-23 के अनुसार आगामी वित्त वर्ष में राज्य जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6.15%। नेक्स्ट प्रश्न, बजट 2022-23 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राजस्व व्यय के लिए 76,273 करोड़ 30 लाख रुपये का प्रावधान बिल्कुल सही है। राज्य कर राजस्व के लिए कुल 24,850 करोड़ रुपये और गैर कर राजस्व से 13,762 करोड़ 84 लाख रुपये की व्यवस्था, यह भी बिल्कुल सही है। केंद्रीय करों में राज्य के हिस्सेदारी के तौर पर 27 करोड़ 58 लाख रुपये राज्य के बजट के लिए मिलेंगे या फिर उपरोक्त डी, तो ये बिल्कुल सही कथन है, उपरोक्त में से सभी। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, बजट 2022-23 में कौन सी योजना की शुभारंभ की घोषणा की गई है? बजट 2022-23 में कौन सी योजना की शुभारंभ की घोषणा की गई है? दाल वितरण योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, गोधन न्याय योजना, यानी कि उपरोक्त सभी। वित्तीय वर्ष 2022-23 राज्य का राजकोषीय घाटा कितने करोड़ रुपये होने का अनुमानित किया गया है? 11,286.47 करोड़ रुपये। नेक्स्ट प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का विकास दर स्थिर तथा चालू कीमत पर कितने प्रतिशत अनुमानित है? 6.15 और 10.72%। 2022-23 के बजट के अनुसार किस योजना के तहत विधायक के अनुशंसा पर 100 गांवों के समग्र विकास का प्रावधान किया गया है? एग्रो स्मार्ट ग्राम योजना के तहत। झारखंड बजट 2022-23 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? खेलों के विकास हेतु गांवों में सिद्धू कान्हू युवा क्लब की स्थापना बिल्कुल सही। गरीब और किसानों को प्रत्येक माह 100 यूनिट बिजली मुफ्त बिल्कुल सही। डिग्री प्राप्त युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना शुभारंभ बिल्कुल सही, यानी कि उपरोक्त सभी। ना अब हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखने वाले हैं और ये आज सेशन का ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न, इसी प्रकार आप लोगों को एक और वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें कि हम लोग इसी प्रकार 11, 12, 10 प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रश्न है, जिन्हें तीरंदाजी टीम का अंतर्राष्ट्रीय कोच बनाया गया है, तीरंदाजी टीम का अंतर्राष्ट्रीय कोच बनाया गया है, वो किस जिले से संबंध रखते हैं? रांची जिले से। किन्हें मानद
डी लिट उपाधि से सम्मानित किया जाएगा? मानद डी लिट से सम्मानित किया जाएगा रमेश बैस को। राज्य के किस जिले में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का आरंभ किया गया? मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का आरंभ किया गया दुमका से। झारखंड के किस स्टेशन में ई स्कूटी की सुविधा शुरू की गई? ई स्कूटी की सुविधा शुरू की गई टाटा नगर जमशेदपुर से। झारखंड के किस जिले से सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की गई? ये गुमला जिले से। द लीजेंड ऑफ लॉर्ड बिरसा मुंडा फिल्म का पोस्टर कब लॉन्च किया गया? 9 जून को। माई एक्सपीरियंस विथ लाइफ पुस्तक का विमोचन किनके द्वारा किया गया? ये भी राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा। राज्य के किस जिले के गुरु सुशांत महापात्रा को गुरु ब्रह्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया? गुरु सुशांत महापात्रा को गुरु ब्रह्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये बिलोंग करते हैं सरायकेला खरसावां से। ऑस्ट्रेलिया के कार्टिन यूनिवर्सिटी ने राज्य के किस शिक्षण संस्थान के साथ MOU किया है? ISM धनबाद के साथ। इंडियन एथनिक एंटीवायरल एंड एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन प्लांट नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? ये भी राज्यपाल के ही द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां प्रश्न। झारखंड के युवा पंकज कुमार ने कौन से पर्वत चोटी की 4 दिनों में पूरी कर ली है? कंचनजंगा। नेक्स्ट है JSCA अंडर-16 इंटर स्टेट क्रिकेट टूर्नामेंट में किस जिले की टीम विजेता बनी? रांची की टीम। राज्य के कितने महिला फुटबॉल खिलाड़ी का चयन भारतीय फुटबॉल टीम में किया गया है? 5 खिलाड़ियों का। झारखंड के किस जिले की दुलारी मरांडी अंतर्राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए स्वीडन गई है? दुमका। ऊर्जा और संरक्षण के मामले में झारखंड को भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ऊर्जा और संरक्षण के मामले में झारखंड का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 26वां स्थान। तो आई होप आप लोगों का ये करंट अफेयर्स का जो प्रैक्टिस सेट करवाया गया है ये आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए पॉइंट की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल साबित हो, और साथ ही अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स पे शेयर कीजिएगा कि इस सेशन के माध्यम से जो भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्रोवाइड किए गए उनका लेवल वाकई में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण है।